हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशनल हट। आज का लेक्चर होने वाला है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए जो कि है स्फेरिकल मिरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, आइए समझते हैं इसकी डिफिनेशन से। तो डिफिनेशन क्या कहती है? ए स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए hollow glass sphere whose either inner or outer surface is polished। तो क्या समझ में आया डिफिनेशन से कि स्फेरिकल मिरर जो होता है वो एक hollow glass sphere का एक पार्ट होता है। सपोज वी हैव ए hollow glass sphere, हमारे पास एक कांच की खोखली बॉल है और उसको अगर हम बीच से ऐसे कट कर दें कहीं से, तो ये जो बाहर निकलेगा ये एक पार्ट हुआ हॉलो ग्लास स्फीयर का। दैट इज ए पार्ट ऑफ ए हॉलो ग्लास स्फीयर। अब क्या करना है? whose either inner or outer surface is polished। इसका या तो हम आउटर सरफेस या इनर सरफेस पॉलिश कर दें। ये है आउटर सरफेस, ये है इनर सरफेस। एक बात सरफेसेस के बारे में समझ लेते हैं हम। ये आउटर सरफेस और ये है इनर सरफेस। आपको दिख रहा है? देखिए जो इनर वाला सरफेस होता है, इनर अंदर वाला, ये अंदर की तरफ देखिए कुछ केव जैसा बना रहा है। इसको हम एक और नाम देते हैं कॉनकेव सरफेस। ठीक है, ये सरफेस कौन सा हुआ? इट इज ए कॉनकेव सरफेस। और जो आउटर सरफेस होता है इस ग्लास का वो होता है कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव सरफेस क्या हुआ, कॉन्वेक्स सरफेस क्या हुआ, आपको समझ में आ गया? अब इन दोनों सरफेसेस में से हमें किसी एक सरफेस पर पॉलिश करना है। whose either inner or outer surface is polished। या तो हमें आउटर सरफेस पर पॉलिश करना है या तो हमें इनर सरफेस पर पॉलिश करना है। तो दो कंडीशन हो सकती है, दोनों कंडीशन हम आपको लेके दिखा दे रहे हैं। एक पार्ट यहां पर है, वही पार्ट हमने एक बार और ले लिया है। दोनों अलग अलग कंडीशन लेके चलेंगे हम। पहली कंडीशन में सपोज हम पॉलिश कर देते हैं आउटर पार्ट पर। अगर आउटर पार्ट पर हमने पॉलिश कर दिया, किस चीज की पॉलिश किया है? याद रखिएगा, सिल्वर मेटल की, सिल्वर मेटल। ठीक है, तो सिल्वर मेटल की क्यों पॉलिश करते हैं? बिकॉज सिल्वर इज वेरी शाइनी, बहुत शाइनी होता है, जो कि इस सरफेस को भी बहुत ज्यादा शाइनी बना देता है, जिसके कारण रिफ्लेक्शन बहुत ही ज्यादा होता है। ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्शन सिल्वर के कारण पॉसिबल हो पाता है इसमें। ठीक है, तो सिल्वर मेटल की पॉलिश हमने आउटर सरफेस पर कर दी है। तब रिफ्लेक्शन कहां से होगा? रिफ्लेक्शन जो हमारा होगा वो इनर पार्ट से होगा, इनर पार्ट से। और इनर पार्ट को हम क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। देखिए लाइट इधर से आएगी, यहां से टकराएगी, इधर पॉलिश है सिल्वर मेटल का। अब सिल्वर मेटल की पॉलिश के ऊपर भी एक और पेंट चढ़ा देते हैं ताकि सिल्वर मेटल हमारा निकले ना। ठीक है, जब लाइट रे आकर मिरर से टकराई तब क्या होगा? यहां पर सिल्वर मेटल लगा है, उसके ऊपर एक पेंट चढ़ा है, तो ये लाइट रे पार नहीं जा पाएगी, यहां से बाउंस बैक कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये हुआ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन किस साइड से हुआ? इनर साइड से, इनर सरफेस से हुआ। और इनर सरफेस को हम कॉनकेव सरफेस भी बोलते हैं। तो जो इस टाइप का मिरर होगा उसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। ये बात समझ में आई? कॉनकेव मिरर। वही दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें, फिर से हमने वही पार्ट ले लिया, लेकिन अब की हमें पॉलिश किधर करना है? इनर सरफेस पे पॉलिश करना है, अंदर की तरफ हमें पॉलिश करना है। अब अंदर की तरफ किस चीज का पॉलिश? वही सिल्वर मेटल का पॉलिश, और उसके ऊपर फिर एक पेंट जिससे कि सिल्वर निकलेगा। ठीक है, तो अब की इनर की तरफ हमने पॉलिश किया है, तो रिफ्लेक्शन किधर से होगा? आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। लाइट रेज ऐसे आएगी, मिरर पर इंसिडेंट होगी, और इंसिडेंट के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्शन। ये लाइट बाउंस बैक कर जाएगी। ये देखिए रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से लाइट आ रही थी, इंसिडेंट हुई, इधर पेंट लगा हुआ है तो लाइट आर पार नहीं जा पाएगी, तो यहां पे होगा रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के कारण लाइट देखिए बाउंस बैक कर गई। तो ये है दूसरे टाइप का मिरर। इसको हम बोलेंगे क्या? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स क्यों बोला हमने? वाई? हमने कॉन्वेक्स से क्यों बोला? इसलिए क्योंकि जो रिफ्लेक्ट
रिफ्लेक्शन हो रहा है वो आउटर सरफेस से हो रहा है, और आउटर सरफेस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स सरफेस। तो क्योंकि कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है इसलिए हम इसका नाम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो इन दोनों ही मिरर में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कॉन्केव मिरर में पॉलिश आउटर सरफेस पर, रिफ्लेक्शन इनर सरफेस से, वहीं कॉन्वेक्स मिरर में पॉलिश इनर सरफेस पर और रिफ्लेक्शन आउटर सरफेस से होता है। इन दोनों का एक और नाम हम देते हैं। देखिए कॉन्केव मिरर जो होता है वो होता है कन्वर्जिंग मिरर। अब कन्वर्जिंग क्या है? एक कॉन्केव मिरर में यहां ले रहा हूं, सपोज इट इज ए कॉन्केव मिरर। तो जब कॉन्केव मिरर पर कोई एक लाइट आएगी, इंसिडेंट होगी, वो इधर की तरफ चली जाएगी। दूसरी लाइट रे आएगी, इंसिडेंट हुई, वो इधर की तरफ चली गई। तीसरी लाइट रे आएगी, इंसिडेंट हुई, इधर की तरफ चली गई। चौथी लाइट रे आई, इंसिडेंट हुई, इधर की तरफ चली गई। तो आपको देखने से पता चल रहा है कि जितनी लाइटें हमने पास की है, जितनी लाइट रेज मिरर पर आकर पड़ रही है, और इस साइड क्योंकि पेंट हमने लगाया हुआ है तो यहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, और रिफ्लेक्शन होने के बाद सारी की सारी लाइट जाकर, सारी की सारी रेज जाकर एक पॉइंट पर मिल रही है, मतलब सिकुड़ रही है, कन्वर्ज हो रही है। तो इसलिए कॉन्केव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलेंगे। कन्वर्जिंग कर देना मतलब एक साथ इकट्ठा कर देना, कलेक्ट कर देना, ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है? विच कलेक्ट्स द रेज एट वन पॉइंट, जो किसी एक पॉइंट पर सारी की सारी रेज को लाके कलेक्ट करने की कोशिश करती है या कलेक्ट कर देती है, उसको हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। वहीं दूसरी ओर जो कॉन्केव मिरर होता है ये रेज को फैलाता है, दूर फैलाता है। कैसे? देखिए अब हम यहां पर एक कॉन्वेक्स मिरर ले रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर में इनर पार्ट पर पॉलिश होता है, रिफ्लेक्शन आउटर सरफेस से होगा। देखिए एक रे आई, टकराएगी तो कैसे जाएगी? इस साइड में चली जाएगी, ठीक है। दूसरी रे आई, ये चली गई। तीसरी रे इधर की तरफ, चौथी रे इस साइड। तो देखिए जो जो रिफ्लेक्टेड वाली रे है, सारी रिफ्लेक्टेड रे, वो क्या हो रहा है? एक दूसरे से दूर जा रही है। देखिए एक रिफ्लेक्टेड रे, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे, तीसरी रिफ्लेक्टेड रे, चौथी रिफ्लेक्टेड रे, सभी एक दूसरे से दूर जा रही है ना, मतलब डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है। तो जो मिरर सारी की सारी रेस को डाइवर्ज करता है उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ये सारी रेस को डाइवर्ज कर दे रहा है, इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को बोलेंगे डाइवर्जिंग मिरर। जहां तक बात समझ में आई, अब पढ़ते हैं मिरर के कुछ पार्ट्स के बारे में। कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला टॉपिक टर्म्स ऑफ मिरर। एक मिरर के क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं, आइए देखते हैं। तो पहले हम एक मिरर ले लेते हैं, कोई भी मिरर। सपोज वी हैव ए कॉन्केव मिरर। मैंने एक कॉन्केव मिरर यहां पर ले लिया है। तो जो पहला पार्ट इसके बारे में पढ़ना है वो है कर्वेचर। कर्वेचर क्या है? कर्वेचर ये पूरी की पूरी लेंथ, अगर हम ये पॉइंट M1 दें और ये M2 दें, तो M1 M2 इज ए कर्वेचर। क्या हुआ कर्वेचर? कर्वेचर इज द सरफेस ऑफ दैट स्फीयर व्हिच इज कट फ्रॉम ए हॉलो स्फीयर। जो एक हॉलो स्फीयर था, एक पूरा हॉलो स्फीयर था हमारे पास, कुछ ऐसा, इससे जो कट करके हमने निकाला है, तो जो ये पार्ट है, ये पूरी लेंथ, ये कहलाएगी कर्वेचर। कर्वेचर आपको समझ में आया? समझ में आ गया होगा। तो कर्वेचर के बाद जो दूसरा पॉइंट हमें पढ़ना है वो है पोल। सेकंड पॉइंट पोल। पोल क्या है? इस कर्वेचर M1 M2 का जो मिडिल पार्ट होगा, यहां पर एक सबसे बीच का एक पॉइंट होगा, सबसे मिडिल पार्ट, वो पॉइंट कहलाता है पोल। और पोल को हम P से डिनोट करते हैं, ठीक। पोल को हम P से डिनोट करते हैं। तो पोल इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर, मिडिल पॉइंट ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। पोल आपको समझ में आ गया। तीसरी पॉइंट पढ़नी है इसमें, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? देखिए जो मिरर हमने कट करके निकाला है वो एक पहले पूरा स्फीयर होगा, इस तरह के तो स्फीयर था, इसी को कट करके हमने जो इतना लग किया। अब इस जो हॉलो था, हॉलो स्फीयर था, इस हॉलो स्फीयर का एक सेंटर भी तो होगा, सेंटर जरूर होगा। एक हॉलो स्फीयर का जो सेंटर है, यही सेंटर हो जाएगा इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ
that sphere from which this mirror is cut। तो ये जो मिरर जिस स्फीयर से कट करके निकाला गया है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही इस कर्वेचर का, यही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी। यहां तक बात क्लियर है। अगला जो टर्म इसमें आता है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस देखिए, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पोल को ज्वाइन कर दें, मिला दें और दोनों साइड आगे भी बढ़ा दें, मतलब एक लाइन बना दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को ज्वाइन कर दिया और एक लाइन बना दिया, तो इसी लाइन को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हुई? प्रिंसिपल एक्सिस इज ए लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए मिरर। क्लियर है आपको? तो समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। अगला जो टर्म इसमें पढ़ना है हमें वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? देखिए, जिस तरह से डेफिनेशन हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर की दी थी, उसी तरह से डेफिनेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर की भी दे सकते हैं। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम व्हिच दिस मिरर इज कट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर की रेडियस ही हुई जिससे कि हमने इस मिरर को काट के निकाला है। तो उसमें सेंटर क्या था? ये सी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस हुई, ये जो लेंथ हुई, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हुई। तो ऐसे भी कह सकते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल इज सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है यहां तक? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको समझ में आ गया। अगला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा बार यही पूछा जाता है, वो है फोकस। फोकस क्या है? फोकस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा कि अगर मान लेते हैं कि इस पर कोई एक लाइट रे आके इस मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, कोई एक लाइट रे आकर इंसिडेंट हो रही है, और ये लाइट कैसी है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे आकर इस मिरर पर इंसिडेंट होती है, इफ ए लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन मिरर व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद देखिए, जब मिरर पर आके कोई एक लाइट रे इंसिडेंट होगी तो यहां से रिफ्लेक्शन होगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे कुछ इधर से होके जाएगी और आगे जाके इस प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी। बिल्कुल। तो जिस पॉइंट पर ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है, ये पॉइंट कहलाएगा फोकस। और फोकस को हम एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ। ठीक है, फोकस को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो फोकस आपको समझ में आया? ध्यान रखिएगा कि अगर कोई एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आकर किसी मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर जाएगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, तो यहां से आप एक टर्म भी याद रख सकते हैं जो आगे आपके काम आएगा कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से ही होके जाएगी। ठीक है, और फोकस की डेफिनेशन हम कुछ ऐसे भी दे सकते हैं कि फोकस इज द मिडिल पार्ट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो पोल है, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच में फोकस आता है। ठीक है, ठीक है। अब एक टर्म और समझ लेते हैं 7, जो भी है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ इज द लेंथ बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच की जो लेंथ होगी, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, और इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ। तो फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और हुआ क्या? द लेंथ बिटवीन फोकस एंड पोल। यहां तक बात समझ में आ गई? इसके जस्ट पहले अभी मैंने बताया था कि जो फोकस होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का
मिड पॉइंट है। फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। और यहां से यहां तक की लेंथ देखी हमने, रेडियस ऑफ कर्वेचर कही है कैपिटल आर, जबकि यहां से यहां तक की लेंथ स्मॉल एफ। तो इन दोनों में एक रिलेशन यहां से बन रहा है कि कैपिटल आर इज इक्वल टू 2f या फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2। तो ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला दोनों सेम फॉर्मूला है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्या टर्म इसमें बच रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट टर्म है, कभी कभी पूछ लेता है, जो कि है फोकल प्लेन। कौन सा टर्म? फोकल प्लेन। अब फोकल प्लेन क्या है? देखिए फोकस आपको दिख रहा है, फोकस आपको दिख रहा है ना। अब हम ऐसा मान लेते हैं कि एक प्लेन है, जैसे ये प्लेन है, तो प्लेन जो है अगर फोकस से होके जाएगा कुछ इस तरह, ये एक प्लेन मैंने बना दिया, आप इस प्लेन पर ध्यान दीजिएगा और इस फोकस पर ध्यान दीजिएगा। ये प्लेन कुछ इस तरह से मैंने बनाया है कि फोकस वाला पॉइंट इस प्लेन पर पड़ रहा है और ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी है। जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही है, प्लेन मैंने ऐसे रखा है, तो परपेंडिकुलर ये प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और फोकस इस प्लेन पर अगर है तो इस प्लेन को हम कहेंगे फोकल प्लेन। द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। और क्या होता है? फोकस इज सिचुएटेड एट दैट प्लेन इज कॉल्ड फोकल प्लेन। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये पूरा था स्फेरिकल मिरर के बारे में और उसके कुछ टर्म्स के बारे में। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है।